चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में वो भाषण दे रहे हैं। उन्होंने अपने भाषणों में विशेष रूप से बीजेपी, पीएम मोदी और आरएसएस पर हमलावर हुए हैं। वो पहले टेक्सास, फिर वर्जीनिया और उसके बाद वॉशिंगटन में राहुल के बयानों ने राजनीतिक भूचाल मचा दिया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन उस दौरान राहुल गांधी अपने दिए बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। रेबर्न हाउस में हुई इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाली इल्हान पर उमर भी मौजूद थी। राहुल के इल्हान से मिलने पर देश में विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के उनसे मिलने की आलोचना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत से बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। राहुल गांधी ने भारत और चीन के रिश्ते को लेकर टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के आकार की जमीन पर कब्जा कर लिया। ये एक आपदा है। मीडिया इसके बारे में लिखना पसंद नहीं करता। अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है? क्या राष्ट्रपति ये कहकर बच जाते हैं कि मामला अच्छी तरह से संभला है? मोदी चीन को नहीं संभाल पा रहे। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उन पर सीधा निशाना साधा और राहुल गांधी पर विदेश में भारत को अपमानित करने का आरोप लगाया। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। मैं भी जब एक बार अमेरिका गया था, तब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर है, मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो देश के नेता है। ये भाव होता है देश का। पहले तो आप ये समझे कि विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। जहां तक हमारा जमीन का सवाल है, मोदी जी आने के बाद हमारा 1 इंच जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाया। मैंने विपक्ष के नेताओं को कहा था पिछली बार सदन में कि समय है तो मेरा साथ चलिए। और 1962 से पहले अगर बॉर्डर में डिमार्केशन नहीं था, वहां कुछ गड़बड़ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आज आकर के हमारे जमीन को कब्जा कर लेंगे, ये संभावना नहीं है। विदेशों में जाकर के भारत का अंदर का बात और भारत को ही अटैक करना, ये तो शोभा नहीं देता है। उधर राहुल गांधी के सिखों को लेकर दिए बयान पर भी बवाल शुरू हो गया। आलम ये हो चला है कि लोग अब सड़क पर उतरकर राहुल गांधी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के लोग भारी संख्या में एकजुट होकर वहां नारेबाजी और हंगामा करने लगे। कुछ पदाधिकारी जोश में आकर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड पर चढ़कर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। बाद में दिल्ली पुलिस को हालात काबू करने के लिए बीजेपी के सिख नेताओं आरपी सिंह भी को हिरासत में लेना पड़ा। पुलिस की ओर से पकड़े जाने के बाद बीजेपी के सिख नेता आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। उन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती का इस्तेमाल किया। उन्होंने गलत बयानबाजी की है। राहुल गांधी अब अपने पिता राजीव गांधी का समय भूल गए। राजीव गांधी ने तब दिल्ली में 3000 सिखों का कत्ल कराया था। विदेश की धरती को यूं इस्तेमाल किया भारत को बदनाम करने के लिए। उसने विदेश में जाकर कहा
कि सिखों के साथ यहाँ पर दोगला व्यवहार होता है। सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। राहुल गांधी अपने पिता का समय भूल गए जब दिल्ली के अंदर 3000 से अधिक सिखों का कत्ल कराया था उसके पिता ने। राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे पर रहते हुए बीजेपी आरएसएस समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, जिससे देश में सियासी माहौल गर्म हो गया। विदेश में दिए गए अलग अलग मुद्दों पर बयानों से राहुल गांधी अब सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। फिर चाहे वो गिरिराज सिंह हो या फिर अनुराग ठाकुर, बीजेपी के हर दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान की निंदा की है और उन पर देश को बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने तो राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द करने की मांग की है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। राहुल गांधी देश को गाली भी देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते, देश के लोकतंत्र को भी गाली देते। और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। विदेश के प्लेटफॉर्म पर भारत और चीन की तुलना में हुई बीजेपी और एनडीए के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। ये कोई पहली बार नहीं कि राहुल गांधी के विदेश दौरे की बीजेपी नेताओं ने आलोचना की है। इससे पहले भी जब राहुल गांधी ने विदेश में बयान दिया है, बीजेपी ने उनके बयानों को आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। लेकिन इस बार राहुल गांधी के बयान से सियासी पारा इतना जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।